नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 13 देखेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। दोस्तों, इसमें दो बल निकालने हैं। पहले नॉर्मल बल निकालना है और उसके बाद बल निकालना है जब उन्हें क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाएगा। तो जो वैल्यू गिवन है दोस्तों, पहले वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या इसमें दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है, पहली गोली पर आवेश दिया है, मतलब Q1 दिया गया है। क्या 80/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। और Q2 दिया गया है 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। उसके बाद दोस्तों इसमें और दे रखा है, R दे रखा है। R का मान है 0.10 मीटर। और दोस्तों 0.10 मीटर का मतलब ही होता है 0.1, क्योंकि दशमलव के बाद जब जीरो होता है तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा 0.1 मीटर दूरी दे रखी है। और पूछ रहा है वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम इतने पर बल निकाल लेते हैं। तो F बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। दोस्तों इसका मान रख देंगे F/1/4πε0 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान रख देंगे 80/3 × 10⁻⁹ गुणे 160/3 × 10⁻⁹ बटे दूरी दोस्तों R² है, इसलिए दूरी हम दो बार रखेंगे। 0.1 इंटू 0.1 दो बार रख देंगे दोस्तों। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देते हैं। एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। जीरो से घातें कम हो जाती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पहले तो ये -9 और ये +9 घातें कट जाएंगी, और जीरो से घातें अगर माइनस की होती है तो कट जाती हैं। तो 1 2 3 4 जीरो है, तो इसमें दोस्तों 4 घातें कम हो जाएंगी। तो -9 थी तो घातें बचेंगी -5। अब दोस्तों देखो, यहाँ 9 है और यहाँ 3 और 3 का गुणा करोगे तो 3 × 9 हो जाएगा। तो इन 2 3 से ये 9 भी कट जाएगा, क्योंकि 3 × 9 होगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा सिर्फ 8 यहाँ बचा, गुणे यहाँ बचा 16, और घातें हमारे पास बची 10⁻⁻5। अब दोस्तों 16 और 8 को गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 8 128 गुणे 10⁻⁻5। दोस्तों अभी दशमलव मान लो यहाँ पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ दशमलव है। जब इसको खिसका कर हम यहाँ 2 अंक खिसकाएंगे बाईं तरफ तो घात 2 अंक प्लस में चली जाएगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1.28 गुणे 10⁻³ बचेगा न्यूटन। ये हमारा दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा। अब आखिरी में क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों गोलियों को स्पर्श करा दिया गया है। एक तार से क्षण भर के लिए दोनों गोलियों को स्पर्श करा दिया गया है। जब दो गोलियों को दोस्तों जोड़ा जाता है तार से, तो जिस गोली में आवेश ज़्यादा होता है उस वाली गोली से आवेश कम वाली गोली में आवेश जाने लगता है, और तब तक आवेश जाता रहता है जब तक कि दोनों पे आवेश समान नहीं हो जाता। तो दोस्तों दोनों गोलियों पे आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो पहली गोली पे कितना था 80/3 × 10⁻⁹ प्लस दूसरी पे कितना था 160/3 × 10⁻⁹ ये आवेश था। और इसको 2 से भाग कर देंगे तो दोनों गोलियों पे बराबर बराबर आवेश बढ़ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 16 और ये 8 जुड़ जाएगा, तो 16 8 क्या हो जाएगा 24, जीरो था तो जीरो हो जाएगा, बटे 3 और गुणे 10⁻⁻9 और बटे 2 तो है ऑलरेडी पहले से। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 24 और 3 0 0, तो हो जाएगा 80/2 गुणे 10⁻⁻9। अब इसको 2 से काट देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 40।
40 गुणे 10 की घात -9। दोस्तों ये आवेश अब दोनों गोलियों पे होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो पहली गोली पर भी होगा 40 गुणे 10 की घात -9 और दूसरी गोली पर भी होगा 40 गुणे 10 की घात -9। तो अब देख लेते हैं, बल का फार्मूला लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा बल नया, F बराबर फिर वही फार्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो F बराबर सभी का मान रख देंगे। इसका मान क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1। दोस्तों पहला आवेश क्या हुआ था अभी बताया हमने, पहला आवेश क्या आया है 40 आया है, 40 गुणे 10 की घात -9। ये आवेश दोनों गोलियों पर होगा तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -9 और दूसरी गोली पर भी हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -9। दूरी दोस्तों उतनी ही रहेगी, दूरी क्या थी 0.1 थी इंटू 0.1 थी। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो। अब नीचे कोई मतलब नहीं है, अब जीरो से घातें दोस्तों कम हो जाती हैं तो पहले ये घात इससे काट दो, 1 2 3 4 जीरो है तो 4 घातें यहाँ कम हो जाएंगी, माइनस की 9 थी घातें तो माइनस की 5 घातें बचेंगी 10 की। और बचा वैल्यू क्या, जो वैल्यू बची है दोस्तों उसको लिख लेते हैं। यहाँ 9 बचा है, ये 4 बचा है और ये 4 बचा है, तो 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10 की घात -5। अब इसको गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो 4 चौके हो जाएगा 16 और गुणे ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -5। 16 को 9 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 16 9 144 होता है गुणे 10 की घात -5। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों बनाना चाहते हैं तो दशमलव मान लो यहाँ है, 2 अंक इधर खिसका दो, तो 2 अंक इधर बाईं तरफ खिसकाओगे घात 2 प्लस में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा F बराबर 1.44 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ये दोस्तों स्पर्श कराने पर बल ये निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब न्यूमेरिकल नंबर 14 देखते हैं क्या है। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। तो दोस्तों जो पहले वैल्यू दे रखी है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है सवाल में। इसमें दूरी दे रखी है 0.1 मीटर तो लिख लेते हैं R बराबर इसमें दिया गया है 0.1 मीटर दिया गया है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल दिया गया है दोस्तों, इस बार कितना है 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग दोस्तों दे रखा है, पहला और दूसरा आवेश का योग कितना है 9 माइक्रोकूलाम का हो तो उनकी अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो। इसका मतलब इसमें दोस्तों दिया गया है Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया 9 माइक्रोकूलाम है, तो दोस्तों माइक्रो को हम चेंज करके लिख लेंगे 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6, दोनों का चेंज कर लेंगे। और हमें बताना क्या है इसमें हमें बताना है Q1 का मान ज्ञात करना है और Q2 का मान ज्ञात करना है, अलग अलग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बल का पहले फार्मूला लगाएंगे। तो बल का फार्मूला क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें सभी का मान रख देंगे। F का मान दिया गया है 18 बराबर इसका मान हम जानते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 और Q2 का मान हमें मालूम नहीं है इसलिए Q1 Q2 को ऐसे ही रख देंगे और बटे R स्क्वायर का मान 0.1 है दोस्तों, तो 0.1 इंटू 0.1। अब दोस्तों करेंगे क्या कि हम दशमलव को हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ और बढ़ा देंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ये भी जीरो बढ़ा देंगे। तो अब दोस्तों आ क्या जाएगा 18 बराबर ये 900 है दोस्तों, 10 की घात 9 का अर्थ है कि एक के बाद 9 जीरो है तो 2 जीरो इसमें और डाल देंगे तो हो क्या जाएगा 9 गुणे 10 की घात 11 और बचेगा क्या Q1 Q2। अब दोस्तों करेंगे क्या, इस चीज़ को जो है गुणा में है इधर भेज देंगे 18 की तरफ तो भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 18 बटे 9 गुणे 10 की घात 11 बराबर आ जाएगा Q1 Q2। अब दोस्तों इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का 11 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास दोस्तों Q1 Q2 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -11, ये हो जाएगा। दोस्तों एक थोड़ा सा ध्यान देना, हम यहाँ पर घातें सम बनाना चाहते हैं ताकि सम बने तो वर्गमूल लेने में आसानी रहे। तो हम देखो इसमें क्या करेंगे,
इसको किस प्रकार से लिखेंगे, Q1 Q2 दो को हम लिख लेंगे दोस्तों 20 गुणे 10 की घात माइनस का 12 लिख लेंगे दोस्तों। जीरो से घात फिर कम हो जाएगी, फिर 11 आ जाएगी, आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन हल करना। ये जीरो है, ये जीरो से एक घात फिर कम हो जाएगी तो फिर यही आ जाएगा। मतलब हम अपने सुविधा के अनुसार इसको हमने 20 लिख लिया है गुणे 10 की घात माइनस 12, ताकि वर्गमूल लेने में आसानी रहे। दोस्तों हमें Q1 प्लस Q2 का मान पता चल गया है और Q1 Q2 का मान पता चल गया है। आप लोगों ने मैथ में ये अधिकतर फार्मूला पढ़ा होगा कि होता क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2। दोस्तों ये फार्मूला ही होता है, इसी में हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 का मान रख देंगे। Q1 प्लस Q2 का मान दोस्तों देखो क्या है, Q1 प्लस Q2 का मान 9 गुणे 10 की घात माइनस का 6 है, उठा के रख देंगे इसी में। 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4। और दोस्तों Q1 Q2 का मान देखो अभी हमने जस्ट निकाल लिया है, कितना है 20 गुणे 10 की घात माइनस का 12। अब इसको दोस्तों हल कर लेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9 नवा क्या हो जाएगा 81, और जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का दोस्तों गुणा हो जाता है, तो 6 दूनी हो जाएगा माइनस का 12। इसी प्रकार से यहाँ 20 और 4 को गुणा कर देंगे तो 20 चौके हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस का 12। आप लोग जानते ही हैं घाते कॉमन ले लेंगे और 81 में 80 घट जाएगा, तो 81 यहाँ है और यहाँ 80 है, तो 81 में 80 घट जाए तो बचेगा क्या 1 गुणे 10 की घात माइनस का 12। ये मान किसका आ जाएगा दोस्तों, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब जब दोस्तों इसका वर्गमूल लेंगे मतलब वर्ग हटाएंगे तो Q1 माइनस Q2, तो एक का वर्गमूल एक ही होता है और घातें आधी हो जाती हैं, आप लोग जानते हैं 10 की घात माइनस 12 थी तो घातें हो जाएंगी 10 की घात माइनस का 6। दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। और हमारे पास दिया था Q1 प्लस Q2 बराबर दिया था 10 की घात माइनस का 9 गुणे 10 की घात माइनस का 6, और अभी अभी निकाला है हमने क्या Q1 माइनस का Q2 बराबर आया है हमारे पास 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6। दोनों को हल कर लेंगे दोस्तों, तो ये प्लस का Q2 है और ये माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे, Q1 Q1 जुड़ जाएगा, तो Q1 Q1 मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों 2Q1 बराबर 9 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6। तो अब Q1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बटे में चला जाएगा, गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो 10 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6। 2 से इसको काट दो, 2 पंचे 10, तो Q1 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 6। इसको दोस्तों दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं Q1 बराबर 5 और 10 की घात 6 को दोस्तों माइक्रो बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब अगर Q2 को मान निकालना है तो ये वाली वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे पहले इक्वेशन में रख दो और चाहे दूसरे इक्वेशन में रख दो। तो हम इस Q1 का मान इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। हमारे पास क्या था Q1 माइनस Q2 बराबर था 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6। यहाँ Q1 का मान दोस्तों रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 6 माइनस का Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात दोस्तों हो जाएगा माइनस का 6। अब इस Q2 को हम उठा के इधर भेज देंगे और 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 और माइनस का 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा Q2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5 में 1 घट जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस का 6। तो 10 की घात माइनस 6 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं माइक्रो लिख सकते हैं, तो Q2 का मान क्या आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। तो दोस्तों हमारी जो संख्याएं आ जाएंगी वो Q1 क्या आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम तथा Q2 जो क्या आ जाएगा वो 4 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 क्या है। 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है। वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश है। तो सबसे पहले दोस्तों जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, इसमें दिया क्या क्या गया है
दोस्तों इसमें बीज की दूरी दे रखी है, कितनी है, 1 मिमी है, मतलब आर का मान दिया गया है पॉइंट, नहीं 1 मिमी है, 1 मिमी। तो दोस्तों इसको तुरंत चेंज कर लेंगे, 1 मिमी को चेंज कर लेंगे 10⁻³ मीटर। और उसके बाद बल दिया गया है F बराबर क्या दिया गया है, F बराबर है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का बल दिया गया है। दोस्तों एक दूसरे को आवेश का 4 गुना है, मतलब जो पहला आवेश दोस्तों जो Q1 है उसको हम मान लेते हैं Q है, और जो दूसरा आवेश मान लेते हैं वो 4Q है, क्योंकि इसमें कह रहा है यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना, तो पहला हमने मान लिया Q, तो दूसरा हमने मान लिया 4Q है। तो उनकी अलग अलग दोस्तों संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब इस बार हमें N1 और N2 का मान हमें दोस्तों बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से लिखते हैं, इसलिए हमें N1 और N2 हमें बताना है। तो चलो दोस्तों फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है, F बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा। तो दोस्तों अब सभी का मान रख देते हैं। पहले F का मान रखेंगे। F का मान क्या है दोस्तों, 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा, बराबर इसका मान रख लेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान दोस्तों क्या है, Q है, और Q2 का मान दोस्तों क्या है, 4Q है, बटे R का मान 1 मिमी, मतलब 1 × 10⁻³ गुणे 1 × 10⁻³, क्योंकि R² था इसलिए हमने 2 बार रखा है। अब दोस्तों घातों को हल कर लेंगे, और ये -3 है और ये -3 है, तो 3 3 नीचे हो जाएंगे -6, और नीचे से ऊपर जाएंगी तो +6 हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ बराबर 9 × 10⁻⁹ पहले से थी, -3 ये, -3 ऊपर जाएंगे तो +6 हो जाएंगी, और Q मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये सारी जो वैल्यू है, ये जो जितनी भी संख्या है इसको हम इधर भेज देंगे, तो गुणा में है, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁵ बटे 9 × 10⁻⁹ 15 हो जाएगी, और गुणे 4 बराबर दोस्तों आ जाएगा Q²। 4 से दोस्तों 4 कट जाएगा, ये जो घात -15 है नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो दोस्तों Q² बराबर क्या आ जाएगा, 1/9, ये घातें 15 नीचे से ऊपर जाएंगी तो प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी, 20। अब दोस्तों इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो Q बराबर 1/9 का हो जाएगा 1/3 इंटू 20 का घातें आधी हो जाएंगी, 10 की घात दोस्तों बचेगी -10, ये हमारा कूलाम आ जाएगा, ये Q आ जाएगा। और दोस्तों इसमें एक और कुछ दिया था, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर देखो 5/3 × 10⁻19 कूलाम का आवेश है। तो दोस्तों इसमें E की वैल्यू इस बार अपने मन से नहीं रखनी है, इसमें दे दिया गया है 5/3 × 10⁻19 कूलाम, ये आपको रखना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं देख लेते हैं। दोस्तों n बराबर हो जाएगा Q/E, इसमें Q का मान रख देंगे 1/3 × 10⁻10 अभी निकाला है, और बटे E का मान दोस्तों E का मान रखना है 5/3 × 10⁻19। दोस्तों अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 घातें यहाँ कट जाएंगी, यहाँ बचेंगी -9 घात बचेगी 10 की, नीचे से ऊपर जाएगी घात तो प्लस की हो जाएगी। तो n बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/5 बचेगा, यहाँ ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 5, गुणे 10⁻9 है, ऊपर जाएगी तो +9 हो जाएगी। अब दोस्तों भाग तो जाएगा नहीं, 10⁻9 का मतलब होता है 1 के बाद 9 जीरो लगे हुए हैं, तो 1 जीरो इसमें निकाल लेंगे। तो जब यहाँ 1 जीरो निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/5, और यहाँ जीरो कितने बचेंगे, 8, इसको भाग दे देंगे, 5 दूनी 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸। दोस्तों ये पहली इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, और कह रहा था जो पहला आवेश है वो दूसरे का कितना है, 4 गुना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 4 गुना कर देंगे, तो जो n1 है वो 2 × 10⁸ आ जाएगा, और जो n2 आएगा वो इसका 4 गुना कर दो, 4n1 तो कर दो, n2 बराबर 4 × n1 का मान रखो 2 × 10⁸, सॉल्व कर लो, तो n2 का मान क्या आ जाएगा, 8 × 10⁸। ये दोस्तों दूसरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली क्या आएगी, 2 × 10⁸,
और दूसरी क्या आ जाएगी N2 8 × 10⁸ 8। ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। यही दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।